बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री पद से बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सलाह पर उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। 19 जून को बृजमोहन अग्रवाल ने कैबिनेट की बैठक में सीएम को अपना इस्तीफा सौंपा था। हालांकि डिप्टी सीएम अरुण साव ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होने की बात कही थी। जरा सुनिए अरुण साव ने आखिर क्या कुछ कहा था। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी का इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है। ऐतिहासिक वोटों से जीतकर वे सांसद निर्वाचित हुए हैं। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का जहां तक प्रश्न है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा करके वे करेंगे, पर हमारी सरकार को बने लगभग 6 महीना हुआ है। 6 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। तो वहीं डिप्टी सीएम के बयान के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भी तस्वीर साफ की और बताया कि बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। हो गया है वो तो मुख्यमंत्री का अधिकार की बात रहती है ना। स्वीकृत हो गया है वो तो मुख्यमंत्री का अधिकार की बात रहती है ना। तो देखिए, मंत्री पद से बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर कर दिया है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता रवि मीरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, इस्तीफा स्वीकार हो गया है, मंजूर कर लिया गया है, बाकी की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? ऋतु, ये तस्वीर क्लियर हो गई है, साफ हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया है कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। आपको मैं थोड़ा कहानी बता देता हूं। 17 जून को विधायक पद से बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद 19 जून को बृजमोहन अग्रवाल ने कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना त्यागपत्र सौंप दिया था। उसके अगले ही दिन 20 जून को राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति भी कर दी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सलाह पर इसकी स्वीकृति भी हो गई थी। लेकिन सवाल इसलिए उठा कि आज सुबह कोरबा में डिप्टी सीएम अरुण साय ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा के लिए इच्छा जाहिर की है, उनका इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ है। ये बयान के बाद चर्चा होने लगी कि क्या सच में बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, क्या अभी भी वो मंत्री बन सकते हैं। ये संशय छत्तीसगढ़ में सुना जा रहा था, देखा जा रहा था और ये चर्चा हो रही थी। लेकिन इस पर भी विराम लग गया। इस पर भी अब साफ जवाब मिल चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज धमतरी में कह दिया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और राजभवन की तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गया है। तो बृजमोहन अग्रवाल पूरी तरीके से कैबिनेट से बाहर हो चुके हैं। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीर अब साफ हो चुकी है रवि, क्योंकि जब तक तस्वीर साफ नहीं हुई थी, जब डिप्टी सीएम का बयान सामने आया और उसके पहले जब इस्तीफा भी नहीं दिया गया था, तब तक हमने कांग्रेस को भी सुना था कि कांग्रेस किस तरह से ऑफर भी दे रही थी बृजमोहन अग्रवाल को और बयानबाजी भी तेज थी। लेकिन अब सब जिस तरह की बयानबाजी तेज थी, उन सारी बयानबाजियों पर अब विराम भी लग गया है। रवि, देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जब से बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिला था, उसके बाद से ही बृजमोहन अग्रवाल लगातार सुर्खियों में रहे हैं। और जब चुनाव जीत गए उसके बाद ये कहा गया कि अब बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहेंगे या सांसद रहेंगे। अगर विधायक रहेंगे तो सांसदी छोड़नी पड़ेगी, सांसद रहेंगे तो विधायकी छोड़नी पड़ेगी। तो ये उनके लिए प्रक्रिया हो रही थी और लगातार इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे थे। विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा नहीं देना चाहते, लेकिन पार्टी उनसे जबरन इस्तीफा ले रही है। इस तरह के आरोप लग रहे थे, लेकिन उन सभी आरोपों पर विराम लग गया है, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय ने कह दिया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अब स्थिति साफ और तस्वीर भी क्लियर है।